स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक चल रहा था, जो अर्थशास्त्र है, उसको 5 वर्गों में बांटा गया था। पहला था धन संबंधित परिभाषाएं। उसमें एडम स्मिथ, वॉकर, सीनियर, मिल आदि द्वारा परिभाषाएं दी गई थी। उसके बाद था सेकंड कल्याण संबंधित परिभाषाएं। जो कल्याण संबंधित परिभाषाएं हैं, इसमें मार्शल, पीगू, कैनन आदि इन सभी का विश्लेषण किया गया है। उसके बाद है दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं, यानी दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं हैं। मैंने तो आपको जो कराया था कल्याण संबंधित परिभाषाएं और धन संबंधित परिभाषाएं के बारे में बताया था। तो इसमें 5 परिभाषाएं, यानी 5 तरीके से 5 वर्गों में बांटा गया है। लेकिन मैंने आपको धन संबंधित और कल्याण संबंधित परिभाषाएं बताई थी। लेकिन जो कल्याण संबंधित परिभाषा है, उसकी मैंने पिछली वीडियो में विशेषताएं नहीं बताई थी। आज हम कल्याण संबंधित परिभाषाएं की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जैसा लिखा हुआ है, मार्शल द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा की विशेषता, यानी मार्शल है, मार्शल द्वारा परिभाषा दी थी। मैंने आपको पिछली में वीडियो में जो बताया था, मार्शल के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई थी, मार्शल के द्वारा बताया गया था। मार्शल ने स्पष्ट कहा था, धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। यानी जो धन है मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए है, लेकिन मनुष्य धन के लिए है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था। इसमें जो कल्याण केंद्रित परिभाषा है, इसमें धन को इतनी योग्यता नहीं दी है, इतनी महत्वपूर्ण धन को नहीं माना है। लेकिन जो तुम्हारी धन संबंधित परिभाषा है, उसमें मनुष्य को महत्वपूर्ण नहीं माना गया, उसमें धन को ही महत्वपूर्ण माना गया। लेकिन कल्याण केंद्रित परिभाषा में धन को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए है। ठीक, तो मार्शल ने भी यही बताया था। मार्शल ने लिखा था, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है। इसमें इस बात की जांच की जाती है कि मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है। यानी जो कल्याण केंद्रित परिभाषा में अर्थशास्त्र के बारे में बताया है, मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है, उसके बारे में बात की जाती है। और उसे किस प्रकार व्यय करना है, यानी जो मनुष्य है जो धन कमाया है, उसका किस प्रकार व्यय करना है। इस प्रकार वह एक तरफ धन का अध्ययन करता है, तो दूसरी तरफ से जो कि अधिक महत्वपूर्ण विषय है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैन्स एक्शन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायरीज हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट। दस इट इज ऑन द वन साइड ए स्टडी ऑफ वेल्थ, and on the other and more important side a part of study of man। तो मनुष्य जो मार्शल है, उसने परिभाषा दी है, मैंने आपको इंग्लिश हिंदी में दोनों में करा दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो आज के हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मार्शल द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा की विशेषता, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो मार्शल द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसा लिखा हुआ है। तो पहला इसमें लिखा हुआ है, मार्शल ने अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय अर्थशास्त्र का नाम दिया है। यानी जो मार्शल है, मार्शल ने अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र से अलग किया है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो होता है राजनीतिक भी होता है, तो उसको जो मार्शल है उन्होंने अलग कर दिया और एक स्वतंत्र विषय अर्थशास्त्र का नाम दिया है। ये इसकी एक विशेषता है, क्योंकि मार्शल के द्वारा जो राजनीतिक अर्थशास्त्र आती है उसको हटा दिया है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, मार्शल ने धन के स्थान पर मनुष्य को प्रमुख स्थान माना है। मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया है, जो इस परिभाषा में जो कल्याण संबंधित परिभाषा है, उसमें धन को ही मनुष्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, धन के स्थान पर मनुष्य को प्रमुख स्थान दिया है। इसमें मनुष्य की ही भूमिका महत्वपूर्ण अधिक माना गया है, क्योंकि धन साधन है और मनुष्य साध्य है। यानी धन जो है एक साधन होता है और मनुष्य उसे यूज करता है। मनुष्य के लिए धन होता है, लेकिन धन मनुष्य के लिए होता है, धन मनुष्य के लिए है, न कि
मनुष्य धन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें थर्ड पॉइंट है, अर्थशास्त्र में सामान्य, सामाजिक, वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब सामान्य, सामाजिक और वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रिया, अब आर्थिक क्रिया को समझते हैं। मैंने आपको अच्छी से तरह से बताया था जो आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। आर्थिक क्रियाएं वह क्रिया होती हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। जैसे बताया था किसी फुटकर या थोक व्यापारी द्वारा किसी वस्तु का विक्रय करना, उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना, या कोई नाई है, नाई अगर बाल काट रहा है तो वो भी क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। ये सब किसके अंदर है, शिक्षक का किसी स्कूल में पढ़ाना, ये सब क्या है, आर्थिक क्रिया होती हैं। तो अर्थशास्त्र में सामान्य, सामाजिक, वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र मानव के जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है। यानी अर्थशास्त्र जो है मानव का जो जीवन है उसके जो व्यवसाय है, साधारण जो व्यवसाय है उसका अध्ययन करता है। इसका आशय मनुष्य की उन क्रियाओं से लगाया जाता है जिसका संबंध दैनिक जीवन से होता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ, अर्थशास्त्र में मनुष्य की क्रियाओं की केवल उस भाग का अध्ययन होता है जिसका संबंध धन कमाने व खर्च करने से होता है। यानी जो अर्थशास्त्र है उसमें मनुष्य की क्रियाओं का केवल उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध धन कमाने व खर्च करने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल उन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो आर्थिक कल्याण में वृद्धि करती है। हाँ, इसमें मार्शल द्वारा भी बताया गया है जो अर्थशास्त्र है उसमें केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो आर्थिक कल्याण में वृद्धि करती है। ठीक है, 7 पॉइंट है, अर्थशास्त्र केवल ऐसे मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है जो समाज में रहता है। यानी जो अर्थशास्त्र है केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है जो समाज में रहता है, समाज से प्रभावित होता है तथा समाज को प्रभावित करता है। क्योंकि जो अर्थशास्त्र केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन ही किया जाता है, ऐसा तो नहीं है जानवर की क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। जो समाज में रहता है उसका अध्ययन करेगा, जो समाज से प्रभावित होता है उसका अध्ययन करेगा, जो समाज को प्रभावित करता है और उसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, मनुष्य की क्रिया जो होती हैं उन्हीं का अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके बाद है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और उसका अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र में भी आपको पता है कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे विज्ञान में एक सिद्धांत होते हैं, विज्ञान में कुछ सिद्धांत लिखे दिए जाते हैं, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी कुछ सिद्धांत होते हैं। क्योंकि आपको क्या करना है, जैसे सीमित संसाधन हैं आपके पास, उनसे आपकी जो असीमित इच्छाएँ हैं उनको कैसे पूरा करना है वो कौन बताता है, अर्थशास्त्र ही बताता है। तो ये क्या बताया मैंने आपको, ये अर्थशास्त्र की परिभाषा यानी विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, जो कल्याण संबंधित परिभाषाएं हैं उसमें मैंने आपको अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा में उसकी विशेषताएं मैंने मार्शल द्वारा जो प्रतिपादित जो विशेषताएं हैं परिभाषा वो मैंने आपको कराई है। तो जो मैंने कल कराया है उसकी एक बार रीडिंग भी कर लेते हैं। लिखा हुआ है, धन केंद्रित परिभाषाओं के फलस्वरूप जब अर्थशास्त्र को गणित विज्ञान समझा जाने लगा तब कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के स्वरूप को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना उचित समझा। उनमें अल्फ्रेड मार्शल का जन्म का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी सर्वप्रसिद्ध पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। पिगू बेवरिज कैनन पेरेंस उनके विचारों पेंशन ने उनके विचारों को और अधिक स्पष्टता प्रदान की है। मार्शल ने स्पष्ट कहा था कि धन मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धन के लिए। ठीक है, जो धन है मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धन के लिए है। उसके बाद है, इसलिए अर्थशास्त्र का अध्ययन मुख्य विषय मानव तथा मानव कल्याण है और धन इस उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन है। क्योंकि जो मैंने आपको पहला जो बताया था धन संबंधी परिभाषा, उसमें धन को ही एक केंद्र बिंदु माना था, लेकिन इसमें मानव को एक केंद्र बिंदु माना है। ठीक है, तो मैंने आपको कल ये अच्छे से पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने कुछ डेफिनेशन बताई थी, पीगू द्वारा कुछ डेफिनेशन दी थी। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है और आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का विभाग है जिसमें मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सकता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बीइंग द पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर विच कैन बी ब्रॉट इनटू रिलेशनशिप विद द मेजरिंग रोड ऑफ मनी।
फिर उसके बाद वेबरीज बताया मैंने, अर्थशास्त्र उस सामान्य रीतियों का अध्ययन करता है जिनके द्वारा मनुष्य अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है। उसके बाद केनन ने भी कुछ परिभाषा दी थी, अर्थशास्त्र मनुष्य की भौतिक समृद्धि के कारणों का अध्ययन करता है। फिर पेंशन द्वारा परिभाषा दी थी, अर्थशास्त्र भौतिक सुख का विज्ञान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।